सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल नेट जे विद अंकित पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हायर एजुकेशन के टॉप 20 क्वेश्चंस। इससे पहले मैं 4 सेशन बना चुका हूं। जिन साथियों ने वो सेशन क्लासेस नहीं देखी हैं वो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर क्लासेस देख सकते हैं। उसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके संस्थापक हैं तथा उनकी स्थापना वर्ष हैं और जो भी हायर एजुकेशन में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उन सब पे मैंने वीडियो बनाए हैं। आज ये हमारा 5वां वीडियो है जिसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आइए देख लेते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग स्वतंत्रता के बाद आया था। स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 के बाद कौन सा आयोग आया था। तो आप सभी को पता है कि 1947 के बाद या 1948 में जो पहला आयोग आया था वो आया था राधा कृष्णन आयोग। ये आयोग आया था आपका 1948 ईस्वी में। इस आयोग को अगर पूछा जाए किस और नाम से जाना जाता है तो इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछेगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया था या राधा कृष्णन आयोग कब आया था, या ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो क्वेश्चन 3 प्रकार से बने या 4 प्रकार से। आंसर आपका यही आएगा, राधा कृष्णन आयोग सन 1948। यही स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग आया था। या ये भी पूछ लिया जाता कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा था। तो अभी आंसर आपका यही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है किस आयोग के अध्यक्ष फिलिप्स हार्टोग थे। तो आप सभी को पता है जो 1929 ईस्वी में हार्टोग आयोग आया था उसके अध्यक्ष सर फिलिप्स हार्टोग थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये आयोग कब आया था तो यह आयोग आपका आया था 1929 ईस्वी में। और उस समय अगर पूछ लिया जाए कि गवर्नर जनरल कौन था तो उस समय गवर्नर जनरल आपके इरविन। उस समय आपके गवर्नर जनरल इरविन थे। ठीक है, तो ये आपका एक आयोग आया था 1929 में जिसे हार्टोग आयोग कहा जाता है। हार्टोग आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सर फिलिप्स हार्टोग थे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये आपको यूनिवर्सिटीज़ दी हैं और इसमें आपको कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राचीन से लेकर वर्तमान में स्थापित करना है। तो देख लेते हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है ये आपका स्थापित किया गया था 1922 में। ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय ये आपका आया था 1920 में। इसको नाम दिया गया था पंजाब विश्वविद्यालय वैसे तो 2 हैं लेकिन ये लाहौर वाला है। अब इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिखा होगा कि लाहौर वाला पंजाब विश्वविद्यालय या चंडीगढ़ वाला। तो यहाँ पे हम ये लाहौर वाला ही विश्वविद्यालय मानकर चलते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1882 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो आप सभी को पता है कि 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से जो पहला आपका आएगा वो आएगा फिर आपका आएगा फिर आपका जो आएगा सबसे पहले आपका आएगा 1882 वाला, फिर 1916, फिर 1920 और लास्ट में आएगा 1922 यानी कि आ। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बादशाह बी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, निम्न को मिलाइए, मतलब किस आयोग के कौन अध्यक्ष थे, ये मिलाना है आपको। तो ये तो सरल है क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि जो रेले आयोग आया था इसके अध्यक्ष थॉमस रेले थे। हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। वुड डिस्पेस के चार्ल्स वुड और मैकाले मिनट्स के लॉर्ड मैकाले। तो ये बनेगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का 2। 3142 3142 3142। का थर्ड ऑप्शन ही नहीं दिया है। का थर्ड है, अच्छा ये दिया है। बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का 2। ये वाला ए, बी का 1 और एक का थर्ड और सी का फोर्थ और डी का 2। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम महिला शिक्षा आयोग था। तो भारत का जो प्रथम महिला शिक्षा आयोग, मतलब भारत का प्रथम ऐसा अगर आयोग पूछा जाए तो राधा कृष्ण आयोग था, लेकिन विशेषकर जो महिलाओं की शिक्षा को लेकर आया था वो आयोग आया था आपका रानी दुर्गावती शिक्षा आयोग। ये आया था सन 1965 ईस्वी में। इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी अध्यक्ष रानी दुर्गावती थी। ये आपका आयोग जो आया था वो आया था 1965 में। ये महिलाओं की शिक्षा को लेकर आयोग आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रेले आयोग ने किसे अपनी रिपोर्ट दी थी? तो आप सभी को पता है रेले आयोग जो 1902 में आया था, उस समय आपके जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन किया था और लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। प्रथम विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में ये 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय मैकाले मिनट्स आया था? मैकाले मिनट्स, आप सभी को पता है कि मैकाले मिनट्स जो आया था वो आया था 1834 ईस्वी में। और 1834 ईस्वी के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग के ही जो परिषद थी उसमें जो मैकाले था वो कानून मंत्री था। मैकाले मिनट ने ही सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। यहीं से अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न को उनके आने के क्रम में रखिए। आने के क्रम में मतलब वही कि कौन सा आयोग पहले आया कौन सा बाद में आया। तो देख लेते हैं। जो राधा कृष्ण आयोग आया था ये आया था 1948 में। रानी दुर्गावती मैंने अभी बताया आपको 1965 में। कोठारी आयोग 1964 से लेकर 66 तक, 64 to 66। और मुदालियर आयोग
मुदालियर आयोग आपका आया था 1952 ईस्वी में। तो जो कूट बनेगा वो बनेगा अ फिर शा, अ शा, अ सा, फिर बनेगा आपका द, और सबसे लास्ट में आएगा ब। तो अ श द ब, ऐसा कोई क्वेश्चन में ऑप्शन दिया ही नहीं है। फिलहाल आपका यही आंसर सही होगा, अ श द ब, यही इनका आने का क्रम है। शिक्षा परिषद भारत में किस एक में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की थी? तो आप सभी को पता है उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी सर्वोच्च थी, उसी में सबसे पहले शिक्षा परिषद ने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की थी, जो कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर स्थापित किया जाना था। ये क्वेश्चन आपका भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है इसका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ये भी क्वेश्चन आपका जो जून एग्जाम हुआ अगस्त में उसका है। तो आइए देख लेते हैं। तो गौतम महर्षि थे वो किसके थे? तो आप सभी पता है कि वो न्याय सूत्र के प्रतिपादक थे। पतंजलि योग सूत्र के थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के, और कणाद वैशेषिक सूत्र के। तो आपका जो कोड बनेगा वो यही बनेगा, पहले का बा, दूसरे का श, और तीसरे का ता, और चौथे का आ। तो मतलब आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से किसे शैक्षिक प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में रहना चाहिए? ये भी आपका क्वेश्चन जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है जून 2024 वाला, उसी का है। तो किसको रहना चाहिए? शिक्षक को सुधारों के केंद्र में रहना चाहिए। आंसर की के अनुसार इसी को सही आंसर माना गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंग्रेजी मिशनरी सोसाइटी 19वीं शताब्दी में प्रगति भारत में संपूर्ण उत्तर भारत में उच्च विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के शिक्षण में अत्यधिक सम्मिलित थी? मतलब जो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा की जो मिशनरीज आई थी उनमें से कौन कौन सी जो मिशनरीज थी वो उत्तर भारत में विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना में अत्यधिक सम्मिलित थी? तो आपका पहली थी द चर्च मिशनरी सोसाइटी और द लिंदन मिशनरी सोसाइटी। तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यही आंसर जो है आपकी आंसर की में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के अधीन 6 कॉलेज थे और उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता था? तो आप सभी को पता है नालंदा और विक्रमशिला, ये उस समय के ऐसे प्राचीन कॉलेज थे जिसमें 6 कॉलेज सम्मिलित थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बा और दा, ऑप्शन बी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, आइए देख लेते हैं। प्राचीन भारत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रत्येक में अधीन 6 कॉलेज थे, उनके विचारों का आदान प्रदान होता था। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने सन 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 450 ईस्वी में किसने की थी? तो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त
प्रथम। ये प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। इसे प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ भी है, नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय भी था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। अगला जो आपका था, पाल वंश का शासक धर्मपाल ने 18वीं शताब्दी में बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि अगर विक्रमशिला पूछ लिया कि कब स्थापित, तो 8वीं शताब्दी में किसने, तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ये आपके जो कुछ फैक्ट्स हैं दोनों कॉलेज से संबंधित, आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से कथन दिए गए हैं आपके भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का निधियन एवं वित्तीयन भारत के उच्च शिक्षा आयोग के द्वितीय निकाय अर्थात उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाएगा। अच्छा, अब भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण, संसाधन की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका सही है कि जो लिखा है ना द्वितीय निकाय, द्वितीय निकाय है आपका नेक, नेशनल एक्रेडिंग काउंसिल, जिसका काम होता है निधियन करना, ना कि वित्तीयन करना। वित्तीयन करना काम चौथा आपका जो वर्टिकल है HEGC मतलब हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, इसका काम होता है अनुदान देना। तो ये दोनों अलग अलग वर्टिकल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया गया कि दोनों एक ही आर्टिकल काम करता है, ऐसा नहीं है। तो आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। तो कथन दो सही है, लेकिन कथन एक गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय, कौन सा मुक्त मतलब ओपन यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसके तहत 1985 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो 1985 के बिल के दौरान स्थापित, मतलब 1985 में बिल पारित हुआ था और 1986 जो शिक्षा नीति आई थी उसके तहत इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू, आजकल इसका शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा चल रहा है, इग्नू, IGNOU, इग्नू की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में की। और ये भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो एक तरफ आपका दिया है आयोग और समिति, दूसरा दिया है आयोग और समिति, दूसरा है फोकस क्षेत्र, मतलब किस आयोग समिति ने कौन से क्षेत्र पे फोकस किया। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यगण ये आपका दिया था सेंट्रल आयोग ने, जो कि 1917 में आया था। 1917 में जो आयोग आया था सेंट्रल आयोग, उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यगण पर ध्यान दिया था। यशपाल समिति ने जो दिया था वो दिया था UGC और INCTI का कार्यक्रम। और राधाकृष्ण आयोग भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा, और हार्टोग आयोग भारत में शिक्षा पर व्यापक आयोग। तो आपका जो कोड बनेगा वो बनेगा ए का फोर्थ, ए का फोर्थ आपका एक ही ऑप्शन में है, ए का फोर्थ। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका है, फिर दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं भाई दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यदि बड़े कारपोरेट्स घराने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थापना करें तो विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अच्छा, यह आशा की जाती है कि कारपोरेट घराने द्वारा स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय संस्थान जो हैं वो शिक्षा में विश्व में अग्रणी हो गए। अच्छा, मतलब कारपोरेट मतलब प्राइवेटाइजेशन अगर कर दिया जाए तो शिक्षा अच्छी रहेगी और सबको गुणवत्तापूर्ण मिलेगी। तो इसके दोनों गलत हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में विज्ञान शिक्षा सर्वप्रथम वर्ष 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज ने शुरू की थी? तो आप सभी को पता है कि 1817 में ईस्वी में हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर ने की थी। इसी कॉलेज ने सर्वप्रथम विज्ञान की शिक्षा शुरू की थी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हिंदू कॉलेज में विज्ञान शिक्षा की सर्वप्रथम वर्ष 1817 में शुरुआत की गई थी और इस कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षा के निजीकरण। उच्च शिक्षा के निजीकरण में किस योजना द्वारा आरंभ हुआ था? मतलब भारत में जो उच्च शिक्षा का निजीकरण हुआ है वो किस योजना के द्वारा शुरू किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1992 से 1997 ईस्वी तक 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। आजकल जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को एक बार पंचवर्षीय योजनाओं का ईयर जरूर याद करके जाना है। देखिए इसमें नीचे दिया भी गया है, उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति 8वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार शुरू हुई थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच थी। ठीक है, तो आप पंचवर्षीय योजना भी पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वैज्ञानिक तकनीक जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए 1948 में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखो आ गया क्वेश्चन कि 1948 में किसकी अध्यक्षता में। तो आप सभी को पता कि 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नेतृत्व में 1948 में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था। देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ नीचे दिया गया। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त सन 1949 को दी थी। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आगे ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर निकाल के लाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर कोई क्वेश्चन या किसी प्रकार कोई मतलब टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके उस टॉपिक को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर संतोषजनक उत्तर दे सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।